ये जो हम कामना कर रहे हैं कि कम से कम अपनी विदेश नीति के मामले में, अपनी रक्षा नीति के मामले में हम सब एक हों और हमको अलग अलग स्वर सुनाई ना दें, ये कामना तक ही क्यों है? ये चरितार्थ क्यों नहीं होता? बाबा रामदेव, जब आती है राजनीति की बात, जब वोट लेने की बातें आती हैं तो सब भुलाकर सब ताक में क्यों रख दिया जाता है? एक तो दिनेश गौतम मेरे भाई, यहां अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर बर्बादी के नारे लगाए जाते हैं। मैं भी पूर्ण आजादी में जीने वाला व्यक्ति हूं, इसलिए किसी बंधन में नहीं फंसा। न कोई परिवार का बंधन, न कोई संसार का बंधन, न कोई मजहब का पंथ का बंधन, लेकिन मैं भी बंधा हुआ हूं उन मूल्यों से, उन सिद्धांतों से, देश के संविधान से। जो लोग अपने तुच्छ स्वार्थों के कारण से ये जो घटिया बातें करते हैं, ओछी बातें करते हैं, बहुत बहुत तरस आता है ऐसे लोगों पर। अभी हम देख रहे हैं अलग अलग प्रांतों में भी, अभी हमने उत्तर प्रदेश में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, मुंबई में देखा, कुछ छुटपुट घटनाएं हमने हरियाणा से लेकर के और पंजाब से लेकर के पूरे देश में मजहबी कट्टरता के नाम पर लोग इकट्ठे हो जाते हैं और तमाम तरह के जातीय कट्टरता पर इकट्ठे हो जाते हैं। राष्ट्रीय एकता पर हम क्यों ना एकजुट हो जाएं और हम अलग अलग अपने जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी सामाजिक संगठन है, जो भी हमारे धार्मिक संगठन हैं, सब सियासी तौर पर हो चाहे वो मजहबी तौर पर हो, हम अपने अपने काम करें, लेकिन देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता से कोई समझौता ना करे। जो उसको तोड़े फिर उसको उसके किए की सजा भी मिले, ऐसा देश के अंदर प्राविधान होना चाहिए। नहीं तो कोई भी देश के तिरंगे को गाली देता है, कोई भी भारत को गाली दे जाता है और फिर वो भारत में यहां का नागरिक रह जाता है। आश्चर्य की बात है। उन लोगों की नागरिकता रद्द होनी चाहिए, उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, उन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या उनको देश बदर कर देना चाहिए। देशद्रोह के मुकदमे चलने चाहिए उन लोगों के ऊपर जो देश के साथ गद्दारी करते हैं। देश के साथ खुददारी तो हर एक के भीतर होनी चाहिए और मुझे लगता है कि ऐसा वातावरण देश में बन रहा है और बनेगा कि जो कुछ चंद गिने चुनो जो जयचंद लोग हैं, अब उनके दिन अब अच्छे नहीं रहेंगे इस देश में। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।